वेलकम टू माय चैनल बायोक्वेस्ट। आज की इस वीडियो में हम 9 क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो चले शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। फर्स्ट पैराग्राफ में साइंस की डेफिनेशन दी गई है, उसे देख लेते हैं। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, experiments are done and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर जो चीज़ ऑब्जर्व की जाएगी इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, इसको चेक करने के लिए, इसके बाद जो नताइज निकलेंगे वो हमारी कंक्लूजन हो गई। अब तक जितनी भी स्टडीज हो चुकी हैं साइंस में वो उसी तरीक़ाकार पे हुई हैं। उम्मीद है आपको साइंस की डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बायोलॉजी की डेफिनेशन दी गई है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में देखें। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स bios meaning life and logos meaning thought or reasoning। बायोलॉजी वर्ड टू ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। बायो का मीनिंग लाइफ मतलब जिंदगी है और लोगोस का मतलब है स्टडी, सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी हाउ man has thought about living things. To understand and appreciate nature, it is essential to study the structures, functions and related aspects of living organisms. The study of living organisms also provides information and remedies to human problems regarding health, food, environment. बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसा कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस को हर तरह से स्टडी करेंगे। आपको इन लेक्चर्स को समझने के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो करना होगा। लेक्चर लेते हुए आप बुक सामने रखें। इस चैनल पर आपको इस बुक से हर चीज़ अच्छे से कवर करवाई जाएगी। आप अपनी मर्जी से भी टॉपिक बता सकते हैं जो समझना हो। नेक्स्ट हेडिंग देखें, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी एक बहुत ही वसी सब्जेक्ट है, उसको स्टडी करने के लिए उसे मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है ताकि चीज़ों को आसानी से समझा जा सके। तो चले देखते हैं उन ब्रांचेस और डिवीजन को। There are 3 major divisions of biology which study the different aspects of the lives of 3 major groups of organisms. बायोलॉजी को 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। पहली है zoology. This division of biology deals with the study of animals. इसको याद रखने के लिए आप zoo वर्ड पर फोकस करें। zoo means animals and logy means study, तो zoology में हम animals को स्टडी करेंगे। अगली डिवीजन है botany. This division of biology deals with the study of plants. botany वर्ड प्लांट्स के लिए यूज होता है। आखिरी डिवीजन है microbiology. This division of biology deals with the study of microorganisms such as bacteria. माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल और बायोलॉजी का मीनिंग तो आप सबको समझ आ गया होगा, जिसे शॉर्ट वर्ड्स में स्टडी ऑफ लाइफ कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग है स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। आगे जाके अगले चैप्टर्स में उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। अब हमने बायोलॉजी की डिवीजन पढ़ ली है, आगे हम देखेंगे इसकी ब्रांचेस कौन सी हैं। ये ब्रांचेस पेपर के हवाले से बहुत अहम हैं, उनमें से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, तो चले शुरू करते हैं। फर्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मीनिंग है शेप। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एक्चुअली इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और शेप को स्टडी करेंगे। ये साथ एक बॉक्स है, ये भी देख लें। मोलेक्युलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री deals with the study of the molecules of life, for examples, water, proteins, carbohydrates, lipids, and nucleic acids. Molecular biology को हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, इसमें हम molecules of life को स्टडी करते हैं। Anatomy. The study of internal structures is called anatomy. For example, internal structure में structure of lung आ जाता है। Histology.
The microscopic study of tissues is called histology. Cell biology. The study of the structures and functions of cells and cell organelles is called cell biology. This branch also deals with the study of cell division. इसमें सेल को हर लिहाज से स्टडी करते हैं, इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और वो डिवाइड कैसे करता है. Physiology. This branch deals with the study of the functions of different parts of living organisms. Genetics. The study of genes and their roles in inheritance is called genetics. Inheritance means the transmission of characters from one generation to the other. Inheritance का मतलब वरासती अक़दार किस एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना है. Embryology. It is the study of the development of an embryo to new individual. Embryo उस वक्त बनता है जब sperm और egg मिलते हैं fertilization में. Taxonomy. It is the study of the naming and classification of organisms into groups and subgroups. एक जैसे ऑर्गेनिज्म को एक ही खास ग्रुप में शामिल करना और इसको मखसूस नाम देना ग्रुप. Paleontology. It is the study of fossils, which are the remains of extinct organisms. जो ऑर्गेनिजम्स नापैद हो जाते हैं उनके बाक़ियात को फॉसिल्स कहते हैं. Environmental biology. It deals with the study of the interactions between the organisms and their environment. इसका मतलब है जानदारों का उनके माहौल से क्या ताल्लुक़ है. Sociobiology. This branch deals with the study of social behavior of the animals that make societies. एक मुआशरा के अंदर ऑर्गेनिजम्स कैसे रह रहे हैं, मसलन इंसान या बाकी जानवर वगैरह कैसे मुआशरे में रह रहे हैं. Parasitology. This branch deals with the study of parasites. Biotechnology. It deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind. Living organisms को इस्तेमाल करके बहुत सी चीज़ें इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं, मसलन इंसुलिन. Immunology. It is the study of the immune system of animals, which defends the body against invading microbes. इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म को बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत देता है. Entomology. It is the study of insects. Pharmacology. It is the study of drugs and their effects on the systems of human body. फार्मा वर्ड ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होता है. ड्रग्स में बहुत सारी मेडिसिन आ जाती हैं जो बॉडी के अंदर जाकर असर करती है. फार्माकोलॉजी में हम यही स्टडी करते हैं. आगे एक बॉक्स है, वो देख लें. Human population growth, infectious diseases, addictive drugs and pollution are the major biological issues today. ये था हमारा आजीन का लेक्चर. उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अगले लेक्चर में हम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस पढ़ेंगे. किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं.